वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश में पहली बार अंडरग्राउंड हाई टेंशन लाइन से चलेगी भोपाल मेट्रो। 2 महीने में एग्रीमेंट होने के बाद शुरू होगा काम। आने वाले दिनों में भोपाल में चलने वाली मेट्रो जमीन में बिछाई जाने वाली बिजली लाइन से चलेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 132 केवी क्षमता की एक्स्ट्रा अंडरग्राउंड हाई टेंशन लाइन बिछाएगी। ट्रांसमिशन कंपनी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में कहीं भी पहली बार बिजली का ऐसा कोई काम होगा। मेट्रो की बिजली सप्लाई के लिए कंपनी के द्वारा 3 सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे। दिल्ली की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों का इंतजार हुआ खत्म। इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। एक तरफ जहां उम्मीदवार तीसरी लहर की वजह से परीक्षा देने को लेकर संशय में हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर परीक्षा 2021 और डेंटल सर्जन परीक्षा 2019 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल एमपीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर परीक्षा 2021 और डेंटल सर्जन परीक्षा 2019 के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। राज्य सेवा परीक्षा के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन, जाने नियम और लास्ट डेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के फॉर्म में करेक्शन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और भरे हुए आवेदन पत्र में अगर कोई गलती हो गई है तो वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। आवेदन पत्र तक पहुंचने के लिए पहले अपने एमपीपीएससी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड एंटर करना होगा। इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी 2022 है। स्थिति बिगड़ी तो मिलेगी भरपूर ऑक्सीजन, जानिए क्या है इंतजाम। जिला अस्पताल में 572 एलपीएम का दूसरा पीसीए प्लांट लगने की तैयारी शुरू हो गई। इससे हवा से ऑक्सीजन बनाने की क्षमता और उसे मरीजों को पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। अस्पताल में पहले से ही 13 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट और 572 एलपीएम का पीसीए प्लांट क्रियाशील है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दूसरे पीसीए प्लांट के लिए राज्य शासन के द्वारा करीब 13 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ओपन बुक पैटर्न पर होगी प्री बोर्ड परीक्षा। कोरोना के बीच बना नया सिस्टम। मध्य प्रदेश बोर्ड यानी एमपीबीएसई अपने यहां होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर चुका है। राज्य में होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी 2022 से शुरू होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी स्कूल्स को 31 जनवरी 2022 तक बंद रखने का आदेश दिया है। ऐसे में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही थी। ओबीसी आरक्षण पर एससी में आज बड़ी सुनवाई। प्रदेश में 21,000 से अधिक ओबीसी के पद रिक्त। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों की रिपोर्ट पेश कर सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग की जानकारी के मध्य प्रदेश में 21,975 अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद हैं। ऐसे में साथ ही राज्य शासन द्वारा ओबीसी मतदाताओं की जानकारी भी तैयार की जा रही है। स्कूल को लेकर बड़ी खबर। ऑनलाइन क्लासेस के लिए एसओपी तैयार, जल्द जारी होंगे निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त स्कूल व हॉस्टल को 31 जनवरी 2022 तक बंद कर दिया है। वहीं जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसी बीच ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल्स के लिए एक एसओपी तैयार की है और स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी है। शराब ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करेगी मध्य प्रदेश सरकार। छोटे समूह बनाकर होंगे ठेके। प्रदेश में शराब ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए सरकार प्रस्तावित आबकारी नीति में बदलाव करने जा रही है। अब शराब दुकानों के ठेके जिले भर की दुकानों का 1 या 2 समूह बनाकर नहीं होंगे। इसकी जगह 2 से 5 दुकानों के समूह बनाए जाएंगे। इससे ठेके लेने के लिए कई ठेकेदार आएंगे और प्रतिस्पर्धा होगी। इससे सरकार को उम्मीद है कि राजस्व अधिक मिलेगा। वहीं मिलावटी शराब पर रोक लगाने के लिए देसी शराब की दर कम की जा सकती है।
मध्य प्रदेश की पंचायतों की प्रशासकीय समितियों को मिल सकते हैं अधिकार, प्रधान और सदस्यों को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार फिर से ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूहों को सक्रिय करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की प्रशासकीय समितियों के प्रधान और सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसमें उन्हें रोको टोको अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही पंचायतों की प्रशासकीय समितियों को फिर से अधिकार भी दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 21,975 पद खाली, सुप्रीम कोर्ट में बताएगी शिवराज सरकार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को खाली पदों की रिपोर्ट रख सकती है। प्रदेश में 21,975 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जानकारी जुटाई है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के साथ की जानकारी तैयार कर रहा है। जबलपुर में कर्मचारियों ने कहा, कब होगा नियमितीकरण, इंतजार में स्थायी कर्मचारी, किया जा रहा शोषण। सरकारी विभागों के हजारों स्थायी कर्मी लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। इनका नियमितीकरण तो नहीं किया जा रहा, उल्टा शोषण हो रहा है। उक्त आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लगाए। संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने जारी बयान में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पिछले माह सभी विभागाध्यक्ष एवं संबंधित कलेक्टर को अपने यहां कार्यरत स्थायी कर्मियों को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी आदेश पर अमल तो दूर, नियमितीकरण की प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं की गई है। ग्वालियर में कोविड सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही वार्ड्स में सफाई कर्मी बढ़ाए। स्वच्छता रैंकिंग एवं कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों एवं क्षेत्र के वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ विधानसभा क्षेत्रवार गूगल मीट चर्चा की गई। इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए सभी ने सुझाव दिया कि सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। कोरोना संक्रमण से 133.52 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन की रफ्तार। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे हो गए हैं। वैक्सीनेशन का ग्राफ संक्रमण की रफ्तार से बहुत ज्यादा है, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। 19 जनवरी तक यानी आगामी 3 दिन में 100% 15 से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीन करने का लक्ष्य रखा था। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे। जिले में पूरे 1 साल में 10,23,501 व्यक्तियों को कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई है। भोपाल से होकर जाने वाली ये ट्रेन 23 जनवरी तक रद्द, मेमू ट्रेन फिर से शुरू। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते रानी कमलापति संतरागाछी सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस समेत 3 जोड़ी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। वहीं इंदौर भंडारकुंड और छिंदवाड़ा इंदौर पंचवेली एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार 15 जनवरी 2022 से दोबारा से शुरू हो गई है। वहीं 15 से रतलाम कोटा रतलाम के बीच अनारक्षित मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। मेमू ट्रेन को रतलाम मथुरा लोकल की समय सारणी के अनुसार ही चलाया जा रहा है। कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगी गुड न्यूज, 9,000 रुपए हो सकती है मिनिमम पेंशन। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले महीने मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 तक किया जा सकता है। इससे देश के 60 लाख से ज्यादा ईपीएफ पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पीएम किसान योजना में फिर हुए बड़े बदलाव, 12 करोड़ किसान होंगे प्रभावित। जानिए नया नियम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को लाभ मिल रहे हैं। सरकार की योजना में शामिल पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 बराबर किश्तों में भेजे जाते हैं। वहीं अब सरकार की तरफ से इस योजना में शामिल एक सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा सीधा असर देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों पर पड़ेगा। सुविधा के बंद होने से लाभार्थियों को स्टेटस चेक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पहले किसान अपने आवेदन की स्थिति और पीएम किसान पोर्टल पर अपने खाते की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर के विभिन्न दर्ज कर बैंक खाते में कितना पैसा जमा किया गया है, इसकी जानकारी निकाल सकते थे। हालांकि अब से ये नियम बदल दिया गया है। किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर स्थिति की जांच नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार मंगलवार को 2,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। अब तक इतना कर्ज। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार मंगलवार को 2,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ये ऋण 20 साल के लिए लिया जाएगा। प्रदेश सरकार इस वर्ष अब तक 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण ले चुकी है। इंदौर में आरोग्य धाम का शुभारंभ। राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को बीएन कालानी ट्रस्ट के सहयोग से
मनोरमागंज कम्युनिटी हॉल में पार्श्व आरोग्य धाम का शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर व विधायक महेंद्र हार्डिया थे। इस दौरान टीना जयसिंह जैन ने 10 लाख की धनराशि और एम्बुलेंस का चेक भेंट किया। एमपी के शिक्षकों के लिए काम की खबर, जल्द प्रारूप होगा फाइनल। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए काम की खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मेंटरिंग ब्लू बुक का एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक प्राचार्य भाग लेंगे। इस कार्यशाला के निष्कर्षों के आधार पर नेशनल मेंटरिंग मिशन के द्वारा तैयार की जा रही मेंटरिंग ब्लू बुक के प्रारूप को फाइनल किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में फिर बदली व्यवस्था, विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 से 12 तक की सभी कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं बच्चों की सुरक्षा सहित कोरोना के मानक एसओपी का पालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल महिला एवं बाल विकास संचालक द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को 31 जनवरी तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक में निकली भर्ती, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मैनेजर, आर्किटेक्ट एंड अदर पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2022 है। WEF का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन आज 17 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। एमपी बीजेपी ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी, इस दिन से शुरू होगी बूथ विस्तारक योजना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 1 साल बाद होना है, लेकिन भाजपा ने इसके लिए अभी से कमर कस ली। रविवार को भोपाल मुख्यालय में आयोजित बैठक में तय हुआ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने और पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए एक-एक बूथ पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह वर्ष समारोह समिति की बैठक का आयोजन कल रविवार को किया। अब पोस्ट ऑफिस से भी मिलेगी रिजर्वेशन टिकट। रेल टिकट के लिए लंबे कतारों से अब यात्रियों को राहत मिलेगी। अब आप घर के बगल में पोस्ट ऑफिस से भी रिजर्वेशन के टिकट करा सकेंगे। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट देने के लिए डाक विभाग के साथ करार किया है। इस नए करार के तहत पोस्ट ऑफिस में ट्रेन रिजर्वेशन की सुविधा शुरू की गई है। ये नई सुविधा शुरू होने से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के साथ ही स्टेशन पर यात्रा समय से पहले लोगों की भीड़ कम की जा सकेगी। तेजी से बिगड़ रहे हालात, एक दिन में सामने आए 6,380 नए कोरोना पॉजिटिव। सीएम ने कही ये बड़ी बात। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में रविवार को 6,380 नए कोरोना संक्रमित मिले। हालांकि इस दौरान 1792 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 30,109 पहुंच गई। इसमें सबसे ज्यादा केस इंदौर से सामने आ चुके हैं। यहां बीते 24 घंटों में 1852 संक्रमित मिले, जबकि भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान 1175 संक्रमित सामने आए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।